बाइबिल के नया नियम। तो बाइबिल के कुरीतियों और नंबर 38 में जैसे कि लिखा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो लिखावट है बिल्कुल झूठा है, झूठा है, झूठा है, कल्पित है, एजेंडा है। अब पूछो कैसे? आपको क्यों गलत लगता है? देखो, ये जो लिखावट है नंबर 38, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। इस लिखावट को मैंने इसीलिए गलत कहा कि परम पिता परमेश्वर पहला नंबर तो अपनी इच्छा से कुछ भी करने में समर्थवान नहीं। अगर कुछ भी करबे तो फिर नियमों के खिलाफ परम पिता परमेश्वर खुद ही चले जावे। अगर परम पिता परमेश्वर खुद ही नियमों के खिलाफ, तो फिर परम पिता परमेश्वर के द्वारा जो नियम, फिर उस नियम को कौन मानवे, कौन फॉलो करवे, उनसे कौन डरवे, कौन सत्कर्म करवे? तब तो अन्याय हो जावे ना। हर जगहों पर मुँह मारा मारी वो सब हो जावे ना, कर्मकांड। तो कोई भी इंसान बेविचार से रत्ती मात्र भी ना डरवे, खुले आम बेविचार करवे, अत्याचार करवे, लूट वो सब काम करवे, गुंडागर्दी। अगर इस लिखावट के हिसाब से इसे सही ठहराया जाए तो अन्याय है। कोई भी इंसान सत्य करने में, समझ रहे हो ना, सत्य मार्ग को छोड़कर असत्य मार्ग को यूं ही अपना लेवे। और परमपिता परमेश्वर अगर ऐसा किया तो अपनी इच्छा से परमपिता परमेश्वर कुछ भी करने में समर्थवान नहीं है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर जब भी न्याय करता है, न्याय देता है, तो मानव के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। कई मानव कहता है ना कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा उनको वैसा फल मिलेगा। मानव के द्वारा असत्य और सत्य, उसी के आधार पर परमेश्वर न्याय करता है, न्याय देता है। ये नहीं कि हर एक बीज और उसकी देह। देखो भाई, जिस मानवों का कर्म जैसा होवे वैसा उनको वो प्राप्त हो जावे शरीर। समझ रहे हो ना? परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था को समझना हम लोगों का क्या औकात। कोई भी इंसान परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था को जानने में, समझने में समर्थवान नहीं, असमर्थवान हैं। जो भी लिखावट हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपनी इच्छा, मानसिकता और सोच व विचार, समझ रहे हो ना, किसी ने परमेश्वर से मिला नहीं। अगर कोई इंसान कहबे कि उनसे वो वार्तालाप, तो ये भी झूठा है। अगर परमेश्वर शरीर धारण करबे तो भोग विलास में वो भी फंस जावे। जब भोग विलास में फंस जावे तो क्या मानव क्या भगवान।
समझ रहे हो ना। अगर वकील जज ही गुंडागर्दी करना शुरू कर देवे, बेविचार करना शुरू कर देवे, अत्याचार करना शुरू कर देवे, हिंसा करना, नरसंहार करना शुरू कर देवे, तो न्यायमूर्ति किसको कहबे। समझ रहे हो ना। न्यायमूर्ति में और जनता जनार्दन में अंतर है ना। भले ही इसी से उठकर वो वकील, पर परमेश्वर और मानव में आसमान की दूरी है। समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण लिया। तो कुल मिलाकर ये जो लिखावट है कि परम पिता परमेश्वर अपनी इच्छा से उसकी दे देता है, ऐसा नहीं है। जब मानव कर्म करबे और जैसा कर्म करबे, परमेश्वर उसी के आधार पर उनको वैसा व्यवस्था करके शरीर दे देवे। तो सरल है समझने के लिए, कोई भी इंसान इस पर विचार कर सकता है। समझने की विषय है, हंसी और मजाक उड़ाने की नहीं। कुरीतियों से बचो, एजेंडा से बचो, मिथ्या प्रचार से बचो। इसी के कारण, झूठा सार व प्रचार के ही कारण मानव बेविचार कर रहे हैं। बेचारे बेजुबान बेगुनाह जानवर और पंछी का मांस नोचकर भक्षण कर रहे हैं। कोई डर नहीं, कहता है खुलेआम। जब वो भुगतान यातना तब की कहानी, अभी तो मज़ा मनोरंजन कर लेते हैं, देखा जाएगा बाद में। कोई कोई मानव कहता है अभी तो भोग विलास कर लेता हूँ, शारीरिक वो सब योनि इच्छा जो मर्जी सो कर लेता हूँ, देखा जाएगा बाद में, उनको प्रार्थना कर लूँगा, पाप क्षमा हो जावे। अज्ञानी में तो कुछ भी करने में समर्थमान। कोई कोई तो जानकारी को हासिल कर लेने के बावजूद भी वो व्यभिचार करता है, अत्याचार करता है, रेप करता है, घिनौना हरकतें करते हैं।